और लाला के घर में किसी की एंट्री भी नहीं है। जैसे ही नंद बाबा जाने के लिए गए, ब्रजवासियों ने रोका, बाबा आप नहीं जा सकते। नंद बाबा बोले दारी के हमारो छोरो है और हमको दर्शन नहीं करने देगो। ब्रजवासी बोले बाबा कन्हैया का दर्शन करना है, लाला का दर्शन करना है तो ब्रज का एक रिवाज है कि हम ब्रजमंडल में जो भी शुभ कार्य करें तो महाराज ठुमको लगा के जानो पड़तो है, तो ठुमका लगाने आवे तब तो जाओ। नंद बाबा बोले अरे भाई ब्रजवासियों नाचना तो कभी मौको आवे ना। ब्रजवासी बोले बाबा हम सिखाए जाएंगे। एक ब्रजवासी आया, बाबा का एक हाथ पकड़ा कमर पे रख दिया, और एक ब्रजवासी आया, बाबा का एक हाथ पकड़ा काम माथन पर रख दिया। कहा नंद बाबा अब नाचो। थिरक थिरक के नंद बाबा नाचने लगे, लाला का दर्शन करने जा रहे हैं। इतने में एक ब्रजवासी आया और महाराज एक दही की मटका थी, दही की मटका, और मटका ही उठा करके नंद बाबा के ऊपर धड़ाम से फोड़ दियो महाराज। नंद बाबा ने कहा अरे ब्रजवासियों ए तेने का करी। ब्रजवासी बोले बाबा ब्रज का एक और रिवाज है कि हम कोई भी शुभ कार्य करें तो दही जग के जावे तो कार्य सफल हो जाए। बाबा ने कहा दही तो तने चखाई ना, दही सगरो शरीर पर ही डाल दिया। बोले बाबा ढेर सारा दही लगा के जाएगो तो कन्हैया भी देख करके प्रसन्न है जाएगा। अच्छा ऐसी बात है। तब तो नंद बाबा ने सगरो शरीर में दही लेपन कर लिया। नंद जुगालन या पकड़े कहीं लोगन नाचन को बिसरावे, गोद भरे कस फेट चले तब नंद बाबा सबके मन भावे। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहू ने लाद नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसा। दही से लपालप कर दिया नंद बाबा को, और नंद बाबा आज गए कन्हैया का दर्शन किया है। कन्हैया का मुख का दर्शन करके बाबा प्रसन्न है। बाबा के मन में महाराज आज इतना हर्ष से बाबा भर गए। परमात्मा को बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। 75 वर्ष की नंदरानी और 65 वर्ष के नंद बाबा, तब जाके घर में लाला भय। बाबा आए कन्हैया के जन्म महोत्सव की खुशी में। आज बाबा ने 7 तिल पहाड़ के बनवाए। तिल के पहाड़ बनवा करके दान करी लाला के जन्म महोत्सव की खुशी से। तिल दान करने का बड़ा महत्व है। तिल दान करने से रोग शोक आदि नहीं आता, इसलिए बच्चों का जब नामकरण होवे तो महाराज तिल दान करना चाहिए। बच्चों के नाम से संकल्प करवा तो तिल दान किया। 7 तिल के पहाड़ बनवा करके दान करी बाबा ने। नंद बाबा के भवन में 21 दरवाजे हैं, और 21 दरवाजे से नंद बाबा आज बधाई लुटा रहे हैं। एक दरवाजे से सोना बट रहे है। एक ब्रजवासी सोना लेके दौड़ा, रास्ते में ब्रजवासी एक मिल गया। ए भैया कहाँ मिलो है? बोले 10 नंबर के दरवाजे पर सोना बैठ रहे है। एक ब्रजवासी बोला तारी के 10 नंबर के दरवाजे के सोना के चक्कर में पड़ा। अरे 14 नंबर के दरवाजे पर हीरा मोती माणिक्य बटा। तब तो महाराज सोना चांदी फेंक दिया, हीरा मोती माणिक्य के चक्कर में महाराज दौड़ पड़ा। इतने में महाराज आज सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कथा। परीक्षित ने कहा गुरुदेव बड़ा सुंदर ब्रज का वातावरण है। सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित आज ब्रजमंडल में ब्रजवासियों को जो बधाई में सोना चांदी मूंगा माणिक्य पुखराज आदि मिला है, और ब्रजवासी सब वो सोना चांदी हीरा मोती माणिक्य पुखराज जो ब्रजमंडल में फेंके हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि ब्रजमंडल में ही श्री रमा भगवत परा लक्ष्मी मैया ही ताता थैया करके पूरे ब्रजमंडल में आकर के आज खड़ी हो गई हैं। ऐसा है ब्रज का वातावरण। महाराज नंद बाबा ने ढेर सारा लुटाया। नंद कछु इतने दियो लक्ष्मी कुबेर किया मति बोरी। देखत सब लुटाए दियो ना बची बचिया चचिया पिछो। ढेर सारा नंद बाबा ने लुटाया। 2 लाख गैयों का दान किया। नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया हैं।
9 लाख गैया मतलब नंद, नंद का मतलब 9 लाख गैया। जिनके घर में 9 लाख गैया हैं उन्हीं का नाम है नंद। इसलिए 2 लाख गैयों का नंद बाबा ने दान करी। और दान करने के बाद आज नंद बाबा को याद आया, ओ हो मथुरा के राजा महाराज कंस है और कंस को अभी तक हमने कोई कर नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया। देखो ब्रजमंडल में 84 कोस का ब्रजमंडल है और पूरे ब्रजमंडल में जितने भी छोटे छोटे राजा हैं वो सब महाराज अपना अपना कर लेकर के, टैक्स लेकर के मथुरा के राजा कंस को दिया करते हैं। आज भी हम लोगों के पास यही व्यवस्था है। हमारे पास जब धन दौलत ज्यादा बढ़ने लगता है तो सरकार को इनकम टैक्स देना पड़ता है। उसी प्रकार के जितने भी ब्रजमंडल में राजा हैं वो सब महाराज कंस के लिए टैक्स देते हैं। तो नंद बाबा को लगा कि 2 महीना से तो मैं बधाई महोत्सव में ही लगा हूं और महाराज कंस को कर देना बाकी रह गया। इसलिए ढेर सारा हीरा मोती माणिक्य पुखराज आदि लिया और नंद बाबा बोले यशोदा मैया से, यशोदा तुम बधाई उत्सव मनाओ और हम महाराज कंस को कर दे करके आते हैं, टैक्स दे करके आते हैं। जैसे ही नंद बाबा पहुंचे, आज कंस बैठा है राज्य महल में मथुरा में, स्वागत किया, आओ बाबा बैठो। कैसे आना हुआ? नंद बाबा बोले महाराज आपको पतो ना है घर में लाला भयो है। अच्छा आपके घर में लाला भयो है? तो बाबा ये तो बड़ी प्रसन्नता वाली बात है। तू 65 वर्ष के है गयो और तुम्हारी नंद रानी 75 वर्ष की है गई, तब जाकर के घर में छोरा भयो है, लाला भयो। तुम्हारो भी आशीर्वाद है कि थारो लाला जुग जुग जीवे। अब महाराज कंस को का पतो है जो लाला जुग जुग जीवे को आशीर्वाद